सेटअप कैसा लग रहा है? ऐसा है कि एक्सेसेस थोड़े से कूल ऑफ हो गए तो अच्छी बात है, या फिर मामला गड़बड़ा गया है? देखिए एक्सेसेस तो कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसेस कूल ऑफ हो गए, थोड़े और हो सकते हैं। मैं आज ना कोई प्री मेडिटेटेड मोड लेके नहीं जा रहा हूँ कि आपको बाय ही करना है, या फिर जस्ट बिकॉज मैंने एक व्यू लिया कि 27272 आना है तो उसका मतलब वो अगर नहीं आएगा तो मैं कोई इसको पर्सनली ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जो कहेगी हम उसके हिसाब से करेंगे। कल एफआईएस की तगड़ी सेलिंग है, 9800 करोड़ की, डीआईएस की 6600 करोड़ की बाइंग है। डीआईएस की जो बाइंग है वो एक आपको मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करेगी कि हाँ ठीक है, लोअर लेवल पे बाइंग है। जो डेटा पॉइंट मुझे लग रहा है सपोर्ट कर सकता है मार्केट को, ये देखिए बार्स आ गए और ये कितना बड़ा रेड बार बना है, इसको मिटाने में टाइम लग जाएगा अब तो। खैर एनीवे हमारे सामने ग्रीन बार हैं बदले में। जो कल एफआई का डेटा पॉइंट जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 8800 करोड़ की सेलिंग। एक चीज़ मैंने हमेशा कही है कि अगर एफआई की कैश सेलिंग हो, इंडेक्स फ्यूचर सेलिंग हो, स्टॉक फ्यूचर सेलिंग हो, नॉर्मली अगले दिन मार्केट में रिकवरी आती है। मेरा बेस केस पता है क्या आशीष? मेरा बेस केस ये है कि आज मार्केट में एक ठीक ठाक गैप अप होगा, उस गैप अप में कहीं ना कहीं मार्केट में वापस सेलिंग आएगी जो आपको एक बार के लिए शायद कल का लो पर भी ले जाए। हो सकता है कल का लो तोड़ भी दें आप और उसके बाद एक रैली आएगी। मैं जब निफ्टी पर आऊँगा तब उसकी बात करूँगा, लेकिन अब पहले सेटअप को पूरा कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में 1000 करोड़ की सेलिंग हुई, निफ्टी फ्यूचर में करीब 950 करोड़ की सेलिंग हुई। तो दोनों में सेलिंग हुई, वो ट्रेंड में आपको दिखाई देगा। उससे पहले दोनों में बाइंग हुई थी। अच्छा अब देखिए नॉर्मली ना इसका उल्टा होता है, अगर एफआईएस बाइंग करते हैं तो अगले दिन सेलिंग आती है मार्केट में फ्यूचर्स में, और अगर एफआईएस सेल करते हैं तो नॉर्मली अगले दिन बाइंग आती है। तो कल सेल किया तो आज हो सकता है कि थोड़ी सी बाइंग आ जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेल किया है। अब वो जो एक्सेसेस थे लॉन्ग और शॉर्ट, 23,000 लॉन्ग कट हुए कल, लेकिन ऐसा नहीं कि कल सिस्टम में शॉर्ट आए। ये देखिए समझना जरूरी है, कल मार्केट में हुआ क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और कैश मार्केट में सेलिंग हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है आंकड़ा समझना। लॉन्ग अनवाइंडिंग तो हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में मतलब कोई 1 लाख 1.5 लाख का फर्क आ गया लॉन्ग शॉर्ट में। कुल मिलाकर सिर्फ 22,000 का फर्क आया, वो जो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैट ही दिखेगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और अगर आप इवन टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे उसको, हम 3,61,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, अब हम 3,38,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर रहे। ऑप्शंस का डेटा, थोड़ी सी नेट कॉल सेलिंग हुई है और थोड़ी सी नेट पुट सेलिंग भी हुई है। पुट सेलिंग ज़्यादा है, इसका मतलब है कि थोड़ा वो जो हमारा 25,750 का जो लेवल हम मेंशन कर रहे थे वो प्रोटेक्टेड है अभी के लिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तब तक कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है मार्केट में। और एक दो चीज़ अच्छी हुई, एक तो इंडिया विक्स कल तेज़ी से भागा तो आज थोड़ा उसका कूल ऑफ के चांसेस हैं। कल 7% इंडिया विक्स भागा और पुट कॉल रेशो एक कंफर्टेबल जोन में आ गया, 0.84 पर आ गया। 0.8 का पुट कॉल रेशो बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए, जो 1.16 पर था। ओवरसोल्ड एक ही दिन में हो गया पुट कॉल रेशो, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड हुआ। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में स्टॉक्स ऐड होने शुरू हो गए। कल सीधा एक साथ 4 स्टॉक्स ऐड हो गए, बलरामपुर, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। और बाकी आपके सामने एक लिस्ट आएगी लॉन्ग और शॉर्ट की, तो उसमें लॉन्ग बिल्डअप था ब्रिटानिया और ग्रैन्यूल्स में कल। उसके अलावा शॉर्ट बिल्डअप था हीरो मोटोकॉर्प और इंडियन होटल्स में। शॉर्ट कवरिंग आई आशीष फेडरल बैंक और डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आई संवर्धन मदरसन और एक्सिस बैंक में। सेटअप जो है वो मुझे बता रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन साइड शायद ना हो, लोअर लेवल पर रिकवरी आए, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लेवल टूटने शुरू हुए तो थोड़ा सा आपको केयरफुल हो जाना पड़ेगा। तो बुरा नहीं है, ग्लोबल हैंडओवर बुरा नहीं है, हमारा अपना सेटअप बुरा नहीं है। कुछ सटल से हिंट्स आ गए अपने पास आज निफ्टी के अप्रोच को लेकर, लेकिन कल बात जाते जाते यही हुई थी कि फ्रेश व्यू के साथ उतरेंगे, क्लीन स्लेट लेके आएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब वो क्लीन स्लेट भरने का मन बनाना है, पर उसमें अपफ्रंट आपने कहा है कि प्री मेडिटेटेड व्यू लेके नहीं चलना आज के सेशन में। कैसा देख रहे हो आज निफ्टी का आप बिहेवियर, और अब फ्रेश अप्रोच या की लेवल्स वॉच आउट करने वाले हैं?